राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है त्रयोदशी। त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है प्रदोष व्रत। आज है, आज के दिन प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं प्रदोष व्रत की कथा। आज है शनि प्रदोष व्रत, कथा सुनेंगे। शनिवार के दिन पढ़ने से इसको शनि प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत कथा सुनने से पापों का नाश होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान शिव भगवान की कृपा प्राप्त कराती है। प्रदोष व्रत कथा सुनने से शनि प्रदोष कहलाती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन कथा का पाठ करने से शनि दोष से राहत मिलती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने से यश और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि से जुड़ा कोई दोष होता है उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ के करने से व्रत को पूरा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन किया करता था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अतः एक दिन वे तीनों ऋषि सांडल के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उन्हें देखकर करुणा से भरे उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों से बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उसने छीन गया है। पिता का राज्य उससे छिन गया है और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र सुचित्रव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठा बालक है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि सांडल ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत लगभग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र सुचित्रव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है।
कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से असुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात ही धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की कथा की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत की महत्म्य यही है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, मान सम्मान और वैवाहिक सुख भी प्रदान कराता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।